हेलो स्टूडेंट। तो देखिए अब प्रश्नावली 9.2 का 8वां और यह 8वां का तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तो चित्र दिया है, उसी में हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, ये तीसरा प्रश्न है। हमें x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर x दिया हुआ है कि वो कौन है, और यहाँ पर b के पास 35 अंक दिया है और d के पास 75 अंक दिया है। और हमेशा की तरह यहाँ भी ए बी समांतर है सी डी के, तो ए बी रेखा है और सी डी रेखा ये आपस में समांतर है। तो अब जो दिया गया कोण है उसको लिखा जा सकता है दिया है करके। तो ए बी ई बराबर दिया है हमें 35 अंश। उसी तरह यहाँ से ई डी सी ऐसे लिख सकते हैं, ई डी सी ये दिया है 75। तो जो कोण होता है उसका नाम बीच में आता है। जैसे बी वाला कोई कोण की बात करेंगे तो ए बी ई, तो बीच में बी को ले रहे हैं तो ये 35 अंश है। ठीक है, इसी तरह डी वाला कोण की बात करेंगे तो पहले ई को लो, फिर डी, फिर सी, या फिर सी को पहले, फिर डी, फिर ई। तो जिस कोण की बात करेंगे उसको बीच में लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, 72 अंश है। हमें ये x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे आसानी से नहीं निकाल सकते, इसके लिए एक और जो है समांतर रेखा इसके खींचना पड़ेगा। ठीक है, ये भी समांतर है सी डी के, तो इसी तरह ये भी जो है समांतर रेखा है। ई लिख दिया है तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये है एफ, ये हो जाएगा जी। ठीक है, उसी तरह इसको भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देना है। तो सबको इसी नाम लिख देंगे, जी हो गया, एफ हो गया, तो यहाँ पर एच लिख देंगे, यहाँ पर आई लिख देंगे। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं कि जब रेखा खींचा ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या रेखा खींचे हैं? एफ जी। ठीक है, एफ जी रेखा खींचा करके। ये जो एफ जी किसके समांतर है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, एफ जी समांतर है किसके? ए बी के। मतलब आपस में सब जो है समांतर है। एक के समांतर हो गया तो इसके समांतर होगा ही, क्योंकि ये आपस में पहले से समांतर है। इसको भी आप लिख लेना कि ए से एच तक का रेखा खींचा, ए एच, और क्या है यहाँ से एफ जी तो लिख दिया सी आई रेखा खींचा। ठीक है, अब जो है देखिए, अभी एक सच है फिर से दो भाग में बट गया है, ये वाला भाग और ये वाला भाग। अब दोनों भाग को हमें निकालना है। ठीक है, इसका मान तो देखिए ये वाला जो है 35 अंक दिया है, मतलब ये है ऐसे जो है एक पार की बात कर रहे हैं। देखिए ये वाला जो है 35 अंक दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसके इस पार वाले जो है ये भी 35 अंश होगा, क्योंकि जो है एकांतर कोण है, मतलब समांतर रेखा के तिर्यक रेखा काट रहा है, तो एक जो है इस तरह से राइट साइड वाला कोण जो है बराबर होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये वाला 35 अंश है तो ये वाला भी ऊपर वाले 35 अंश होगा, तो इससे ये एक सके मान भी निकालने में आसानी होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, ये वाला कोण ए बी ई, कोण ए बी ई, ए से बी, बी से ई तक, ये वाला किसके बराबर होगा? ये वाला ई है बी ई जी, कोण बी ई जी, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? 35 अंश। ठीक है, तो ये वाला भी 35 अंश हो जाएगा। अब हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब एक सके आधा भाग है। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि एक ऐसे सीधा रेखा में इधर के भाग 35 अंश का मान मिल गया, तो इधर का मान निकालना आसान है, क्योंकि टोटल जो है 180 अंश का होता है। 180 में इधर 35 अंश बस है, तो बाकी का मान निकालना आसान है। ठीक है, तो ये वाला कोण का मान कैसे निकालेंगे? ये वाला कोण का देखिए एफ ई बी, एफ ई बी बराबर जो है इधर 35 अंश है, तो इसमें 180 में हमको क्या है 35 अंश को घटा देना है। ठीक है, टोटल 180 अंश होता है, तो ये 180 माइनस, या तो इसमें कोण लिख सकते हैं ऐसे, क्या कोण है वो? बी ई जी, या डायरेक्ट 35 अंश लिख सकते हैं। बी ई जी का मान 35 अंश है। ठीक है, तो एक बार लिख दिए तो रहने दो। कोण क्या है? एफ ई बी बराबर 180 अंश माइनस 35 अंश। ठीक है, अब 180 में 35 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 0.5 घटाएंगे नहीं घटेगा,
तो उधार लेगा हासिल, तो ये 10 होगा, ठीक है। तो ये 7 हो गया, 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आएगा और 1 का 1, तो हमें मिल गया 145 अंक। ये किसका मान है? एफ ई बी, ठीक है। कौन? एफ ई बी, एफ ई बी मतलब ए वाले हिस्से का मान मिल गया हमें 145 अंक, ठीक है। अब इसी तरह आधा हिस्सा इधर और है, तो उसका मान निकालेंगे तो पूरा एक्स का मान मिल जाएगा, ठीक है। उसको वैसे निकालेंगे। अब इस तरफ के समांतर रेखा को देखो, इसमें ये वाला जो है 75 अंश का मान मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये समांतर रेखा 2 है, इधर 75 अंश मिल गया तो इसके बराबर ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 75 है तो ये भी 75 होगा, क्योंकि ये सब एकांतर कोण है, ठीक है। एकांतर कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर लिखना मैं भूल गया था, लिख लेना एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण जो है बराबर होते हैं इस तरह से। अब इस पार के हम देखिए, ये वाला 75 अंश का मान क्या है, लिख लेते हैं। इसको क्या लिखे थे, यहाँ से लिखे थे ना, यह ई डी सी, ई डी सी, ई डी सी, इसके बराबर इस पार वाला कोण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ई है तो छोटा सा लिख देता हूँ ई करके, तो ये वाला जो है इसके बराबर हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, जी ई डी लिखते हैं, कोण जी ई डी, ये जो है ये भी 75 अंश होगा। कारण जो है यहाँ पर लिखा है वैसे यहाँ पर हो जाएगा, एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ठीक है। ये वाला की बात कर रहा हूँ, ये वाला ऐसे, ये 75 है तो ये भी 75 होगा, क्योंकि समांतर रेखा में तिर्यक रेखा काट रहा है, ठीक। तो ये वाला 75 है तो बाकी इसका मान जो है आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक के दिख रहा है वीडियो में, तो निशान बना दिया, ठीक है। तो ये जो है 75 अंश मिल गया, तो इधर का मान निकालना आसान है। तो ये क्या है, एफ ई डी, इसका मान निकालना है, एफ ई डी। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ ई डी मतलब ये वाले हिस्से का मान निकालने के लिए टोटल जो है 180 अंश होगा इसके तरह। तो 180 में किसको घटाएंगे, 75 को घटाएंगे, 180 ऋण 75, ठीक है। इधर 75 है और टोटल जो है 180 होता है, ऐसे मतलब ऐसे हिस्सा में टोटल 180, इसमें से इधर 75 का मान पाता है तो इसका मान निकालना है। तो वही होगा, 180 में 75 को घटा दो, या फिर इसमें लिखे थे ना जैसे कोण का मान, वैसे यहाँ कोण लिख सकते हैं, कोण लिखो फिर उसका मान लिख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ 75 लिख रहा हूँ मैं, या फिर आप इसको लिख लेना क्या है, जी ई डी, इस तरह से कोण जी ई डी, ठीक। तो ये हो जाएगा कोण एफ ई डी बराबर 180 ऋण, इसका मान जो है 75 है, ठीक है। 75 है तो क्या हो जाएगा, घटकर देखिए कोण एफ ई डी बराबर मिलेगा, ये 0 में 5 घटाएंगे नहीं घटेगा, उधार देगा तो ये 10, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, अब ये जो है 7 हो गया है, 7 में 7 घटाएंगे तो 0, और ये हो जाएगा 1 का 1, तो 105 अंश मिल गया, ठीक है। ये ई है, थोड़ा सा कचरा टाइप का हो जाएगा। तो देखिए हमने दोनों एक से के दोनों, ये जो है मेन एक से था, इसके एक से के दोनों हिस्से को हमने ऐसे मान निकाल लिया, ऐसे एक से था ये वाला, ठीक है। ये वाला तो इधर का भी मान निकाल लिए, इधर का भी मान निकाल लिए हैं। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक से का पूरा मान मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं वहाँ, अब तो इधर नीचे नहीं दिखेगा तो मैं यही बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक से बराबर क्या हो जाएगा, इस हिस्से और इस हिस्से को जोड़ देते हैं। तो ये वाला हिस्सा क्या है, एफ ई बी, ठीक है, एफ ई बी, कोण एफ ई बी, इसमें किसको जोड़ेंगे, इस वाले हिस्से को, एफ ई डी, कोण एफ ई डी, ठीक है। दोनों हिस्से को जोड़ देते हैं तो एक से बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई बी, एफ ई बी का इस पार का मान क्या निकाले थे हमने, एफ ई बी का मान 145 है,
प्लस एफ ई डी इस बार हिस्से का मान हमने निकाले अभी 105 अंश। तो 100 बराबर देखिए, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 में 5 10, 10 का शून्य हासिल 1, और ये 4 और शून्य 4 अच्छा होगा, 1 जोड़ेंगे तो 5 और 1 और 1 2, टोटल हमें 100 का मान मिल गया 250 अंश। ठीक, यही हमारा आंसर है, 100 का मान निकालने बोला था। तो इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और कमेंट करके बताइएगा जो भी परेशानी हो या जैसा लगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।